Greetings everyone, my name is K. Zipak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So जो आज का न्यूज़पेपर है वो काफ़ी स्पेशल है, बट वो स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि आज के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कुछ रिसेंट हैपनिंग्स के कारण पूरा जो पेपर है इट्स फ्लडेड विद पॉलिटिकल मैसेजेस। सो इस वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ नैक ऑन हाउ टू सर्कमवेंट दिस पॉलिटिकल मैसेजेस, बिकॉज जैसे आई हैव रिट्रीटेड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यूपीएससी में दिस पॉलिटिकल डिबेट इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी बॉदर अबाउट, और इस वजह से इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू हैव अ सर्कमवेंटिंग मैन्यूवर व्हेन यू सी दोज आर्टिकल्स। सो विद दैट आज कौन से आर्टिकल्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट आर्टिकल is on the African swine fever. So यहाँ पर देखेंगे as well as the first article and the second article are in fact related, African swine fever and the lumpy skin disease. So इन दोनों आर्टिकल्स को हम क्लब कर कर देखेंगे कि लाइव स्टॉक क्या होता है, क्या इश्यूज़ होते हैं, लाइव स्टॉक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ये सब देखने के बाद हम लोग पहुँचेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लेवल तक, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, लंपी स्किन डिसीज क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, क्या कोई मेडिसिन है कि नहीं, ट्रीटमेंट है कि नहीं, ऑल दोज थिंग्स। देन द थर्ड वन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द पावर्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। सो CJI काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द रिसेंट चेंजेस जो कि CJI में होने वाले हैं, एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो CJI के जो पावर्स है वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट जज जो है होते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कैसे उन्हें रिमूव किया जाता है, और वन ऑफ द पावर्स इज समथिंग जो कि इस आर्टिकल का बेस है। देन ऑन द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस इंटरवेंशन प्रोग्राम। यहाँ पर अगेन जो मैंडेट है हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोग देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कैसे स्प्रेड करता है, उसमें जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो एस्पेक्ट है वो क्या है, यू आर हैविंग एन एस्पेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वो क्या है। सो ये सब चीज़ें हम लोग फोर्थ में देखेंगे। द फिफ्थ वन इज ऑन द नीड सिस्टम फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। नाउ ये जो एस्पेक्ट है ये रिलेटेड है श्रीलंका से। सो हम लोग ने श्रीलंका पे हम लोग पहले ही हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। सो यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका क्या है, क्यों वो स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है श्रीलंका में, चाइना का जो स्ट्रैटेजी है हम्बनटोटा पोर्ट के थ्रू जो वो एक्सिक्यूट करता है, व्हाट इज़ द बिग पिक्चर ऑफ दैट, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में बात करेंगे, एज वेल एज जो डिप ट्रैप डिप्लोमेसी जो है डेप ट्रैप वो क्या है देखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है वो देखेंगे, इंडिया कैसे काउंटर करते आ रहा है। दिस ऑल थिंग्स विल बी कवरिंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल। The sixth one is related to an interesting topic known as a light tank, जिसका नाम है जोरावर। इंटरेस्टिंग नेम, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये लाइट टैंक है वो क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी लाइट टैंक बनाने का, जो नॉर्मल टैंक्स है T90 एंड ऑल वो क्यों नहीं हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सिक्स्थ थिंग। एंड द सेवंथ इज रिलेटेड टू वन ऑफ द कमिटमेंट्स जो कि हमने पहले नेशनल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में हम लोग दे चुके हैं। सो क्योंकि यूपीएससी में यू शुड हैव अ मल्टी फेसेटेड आंसर, सो यहाँ पर हम लोग जो मैंडेट है सिर्फ और सिर्फ इस कमिटमेंट में रिस्ट्रिक्ट नहीं रखकर हम लोग देखेंगे कौन से कमिटमेंट्स हैं उसके अलावा। एंड द लास्ट वन एज यूजुअल इज रिलेटेड टू क्विज ऑफ द डे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन नोन एज द लंपी स्किन डिसीज। तो जैसे मैंने कहा बोथ दिस आर्टिकल्स आर इंटरलिंक्ड एंड इस वजह से आई विल बी क्लबिंग बोथ ऑफ दम। सो दिस एस्पेक्ट मैंने काफ़ी डिटेल से फ्रॉम द बेसिक्स आई हैव कवर्ड इन दी सेकेंड ऑगस्ट वीडियो, जहाँ पर मैंने बेसिक्स से कि लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं, लाइव स्टॉक्स के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें बेसिक से आई हैव स्टार्टेड एंड देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द लंपी स्किन डिसीज एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर, कि लंपी स्किन डिसीज की क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या कोई मेडिसिन है, क्या मोर्टेलिटी रेट है लंपी स्किन डिसीज का, क्या मोर्टेलिटी रेट है आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, कहाँ पे फर्स्ट ये दिखा गया था, इंडिया में कहाँ पे देखा गया था, एंड इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन दी सेकेंड ऑगस्ट वीडियो, एज वेल एज जो इसके इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड ऑगस्ट वीडियो में, कि इंडिया में क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या है इसके रिलेटेड आपके एम्प्लॉयमेंट नीड्स, एंड जो नॉर्मली जो आप देखते हैं जो आपकी एपिडेमिक्स होते हैं, यू आर हैविंग एन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 6%। 6% के करीब है आपके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट, एपिडेमिक्स। सो इन दैट केस जो लॉस है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फेस कर रहा है वो क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द सेकेंड ऑगस्ट वीडियो एंड प्लीज रेफर टू द वीडियो, ताकि आपका जो मेंस का आंसर है आप ये जो डायनेमिक एस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपके मेंस के आंसर में आप इनकलकेट कर पाओ। विद दैट नाउ लेट्स सी आवर थर्ड आर्टिकल विच इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नाउ जैसे मैंने कहा दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द पावर्स ऑफ CJI, एंड CJI का जो है अगेन फ्रॉम द बेसिक्स आई हैव कवर्ड
इन द 30 जुलाई, जहाँ पर आई स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम द कॉलेजियन सिस्टम। कॉलेजियन सिस्टम कैसे पावर में लाता है, कैसे कैसे उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या है प्रॉस, उसके क्या है कॉन्स, उसके ओवर द ईयर्स वो कैसे इवॉल्व हुआ, द फर्स्ट जज केस, द सेकेंड जज केस, द थर्ड जज केस, ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड इन द 30 जुलाई। देन इसे बिल्डअप कर कर आई ऑल्सो कवर्ड द 5th अगस्त वीडियो, जहाँ पर आई हैव टॉक्ड अबाउट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है, उनके क्या क्या पावर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या क्या होते हैं, अदर पावर्स क्या क्या होते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, उन्हें रिमूव कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड। एंड एज यू कैन सी जो आर्टिकल है आज का, दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द पावर्स ऑफ CJI। सो जो रेस्ट्रिक्शन, जो काइंड ऑफ जो आपका मैंडेट है, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट ना करें, उसे जो सोच है, जो अंडरस्टैंडिंग, उसे ब्रॉडन करें, ताकि यूपीएससी में जब आप मेंस में आंसर लिखते हो, सो योर आंसर शुड बी मल्टी प्रोलॉन्ग, मल्टी फेसेटेड। एंड विद दैट आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू टुडेज आर्टिकल इन दी 30th July video as well as in the 5th August video. So please refer to the video here. With that, now let's move to our next article, which is on the tuberculosis intervention program. So again basic से start करते हैं। Tuberculosis, जिसे हम लोग short form में लिखते हैं TB, is caused by whom? Is caused by a bacterium known as Mycobacterium tuberculosis. The first point. Second point, tuberculosis के कौन से types होते हैं? Tuberculosis के दो types होते हैं. We are having the pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis. जो pulmonary tuberculosis है वो particularly आपके lungs में affect करते हैं, particularly affect the lungs. Whereas the extrapulmonary tuberculosis is those which affect the other parts of the body as well. Then tuberculosis कैसे spread होता है? Tuberculosis spread होता है person to person using the droplets. For example, एक person है who is infected with this bacteria. So what happens, जो वो droplets होते हैं, जो आप प्रोड्यूस करते हो, जो आप ब्रीथ आउट करते हो, एक्सेल करते हो, वो कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया है ये ड्रॉपलेट्स से जाकर जो नेक्स्ट पर्सन है, जो हेल्थी पर्सन है, उन तक ट्रांसमिट हो जाते हैं एंड अगेन इट गोज इनटू देयर लंग्स. So that is how the tuberculosis is transmitted. That is what I have written in our this point. Then another aspect, इसके कौन से कंट्रीज में है. So अगर आप सिर्फ और सिर्फ 8 कंट्री को लो, so they account to around two-third of the world case. 2/3 ऑफ द वर्ल्ड केस किन कंट्रीज में है? सिर्फ 8 कंट्रीज में. कौन कौन से हैं? उसमें सबसे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका. अब अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट ओनली. एंड इस वजह से जब ज़्यादातर जो कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब ये सब कंट्रीज में टुगेदरली दे हैव टू डील विद ट्यूबरक्लोसिस, सो व्हाई डोंट दे कम टुगेदर? क्यों ना वो एक integrated approach बनाए? So that could be one of the point here. Another aspect is related to antimicrobial resistance. अब इससे ये समझे, जनरली मान लीजिए कि जब भी आपके बॉडी में कोई पैरासाइट आता है, मान लीजिए कि जब आपको बुखार होता है बिकॉज ऑफ सम पैरासाइट्स और एनी अदर रीज़न, देन क्या होता है, आप नॉर्मली कोई मेडिसिन लेते हो, पैरासिटामोल, विच इज़ वन काइंड ऑफ ड्रग्स. तो वो क्या करता है, वो जो पैरासाइट्स हैं, वो जो इंट्रूडर्स हैं, उन्हें मारते हैं और आपकी जो इम्यूनिटी है वो वापस आपको बिल्डअप करते हैं. जनरली क्या होता है, दिस इज़ द प्रोसेस. बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आप रेगुलरली पैरासिटामोल खा रहे हो या रेगुलरली आप कोई भी ड्रग इनटेक कर रहे हो, और इस वजह से जो बैक्टीरिया है जिससे आप मार रहे हो वो ड्रग के थ्रू, बैक्टीरिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उनके डीएनए में, आरएनए में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, वो इवॉल्व करते हैं. और इस वजह से जो दवाई आप पहले लेते थे, बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस सम चेंजेस, वो दवाई आप वापस नहीं ले पाओगे. वापस दूसरा जो इवोल्व ऑर्गेनिज्म है, जो इवोल्व इंट्रूडर है, उस पर ये जो दवाई है ये इफेक्टिव नहीं होगा. एंड दैट इज नॉन एज द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. और ट्यूबरक्लोसिस में भी जो बैक्टीरिया है उस पर भी हम लोग ने ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हम लोग ने देखा है. द बेसिक लेवल ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज सीन इन द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ पर जो बेसिक दवाएं जो ट्यूबरक्लोसिस की जो पेशेंट्स को दिए जाते थे वो रेसिस्टेंट हैं. जो बैक्टीरिया है दैट इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट दोस मेडिसिन. बट इससे भी ऊपर एक और इवोल्यूशन स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस. अब ये उससे भी बढ़कर हैं. जनरली जो बेसिक दवाएं जो दी जाती थी, जो प्रिस्क्राइब की जाती थी ट्यूबरक्लोसिस में, तो जो MDR TB है वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंट है बेसिक दवाइयों से. बट जिस XDR TB इज मोर रेसिस्टेंट, इट मोस्ट रेसिस्टेंट टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड मेडिसिन. तो ये जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट्स. और इस वजह से जो मेडिकल साइंस है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है कि कैसे ये जो रेसिस्टेंस है उसे वो बरकरार रख पाए.
जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर में होता है, सॉफ्टवेयर में जब आपका वायरस आता है यू हैव एन एंटीवायरस, देन वायरस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, आपको जो एंटीवायरस का स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ाना होता है, एंड दैट इज हाउ दिस गेम travels, right? And this is also the same thing with your medical science. Your medicines also works on the same principle. एक बार बैक्टीरिया इवॉल्व होता है, आपके मेडिसिन इवॉल्व होना पड़ता है, फिर बैक्टीरिया और इवॉल्व होता है, मेडिसिन को और इवॉल्व करना होता है, एंड दैट्स हाउ दिस सीसो वर्क्स. विद दैट व्हाट इज अ वैक्सीन जो कि जनरली यूज करते हैं, द वैक्सीन इज नॉन एज BCG. और ये जो BCG वैक्सीन है दिस वॉज डेवलप्ड बाय 2 फ्रेंचमैन जिसका नाम था एल्बर्ट क्लेमेटी एंड क्लेमली गुलिन, और ये दोनों ने मिलकर BCG बनाया था. ये BCG जो बनाया था ये एक मॉडिफाइड वर्जन था किसका, एक स्ट्रेन का, एक माइक्रोबैक्टीरियम बोविस कर एक स्ट्रेन है, एक बैक्टीरियम है उनका जो है वन ऑफ द स्ट्रेन को मॉडिफाई कर उन्होंने BCG जो है वो बनाया था. और ये जो स्ट्रेन है जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस जो है दे पर्टिकुलरली कॉज ट्यूबरक्लोसिस इन कैटल, और उस स्ट्रेन को निकाल कर उन्हें मॉडिफाई कर क्या बनाया उन्होंने, BCG बनाया, जो कि लॉन्ग टाइम तक यूज़ में रहा है. इंडिया के क्या एफर्ट्स रहा है इसमें, इंडिया का एफर्ट्स ये रहा है, इंडिया इज हैविंग एफर्ट्स नोन एज द नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, जो कि 2017 से लेकर 2025 तक चलते आया. यू आर ऑल्सो हैविंग द निक्षय इकोसिस्टम जहाँ पे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम है. यू आर हैविंग द निक्षय पोषण योजना जहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट को बात किया गया, एंड यू आर हैविंग एन कैंपेन नॉन एज द ट्यूबरक्लोसिस हारेगा देश जीतेगा कैंपेन. With that, now let's move to our next article which is on the need फॉर मैरीटाइम कंसर्न्स. अब यहाँ पर जिसे मैंने कहा दिस इज रिलेटेड टू श्रीलंका, यहाँ पे बात चल रही है श्रीलंका के ऊपर. जो श्रीलंका के जो एस्पेक्ट्स है दैट आई ऑल्सो कवर्ड इन ग्रेट डिटेल्स. लेट्स सी जो बेसिक एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू श्रीलंका, जो बेसिक एस्पेक्ट है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड हम्बनटोटा पोर्ट. हम्बनटोटा जो श्रीलंका ने चाइना को दे दिया था, चाइना का जो एक शिप है जो कि हम्बनटोटा पोर्ट में वहाँ पर आया, इसके वजह से इंडियन सिक्योरिटी में क्या क्या इवोल्यूशंस हुए हैं, जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि यूएस ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द 29 अगस्त. इसमें मैंने ये भी कवर किया है कि आपकी जो श्रीलंका है, श्रीलंका में कौन से मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स के हिसाब से ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसका शिलान्यास क्यों रखा गया था. ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है जहाँ पर चाइना ने अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ाया है उसका बिग पिक्चर क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से चाइना क्या हासिल करना चाहता है, इंडिया के लिए कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक इशू है, इंडिया कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करता है. ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड इन द 29th वीडियो एस्पेक्ट. एज वेल एज जब भी श्रीलंका और चाइना का बात आता है वी ऑल्सो टॉक अबाउट दी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, कैसे उन्होंने कहीं ना कहीं डेप्थ में कहीं ना कहीं श्रीलंका को फंसा दिया है. और ये चीज़ भी वी हैव डिस्कस इन दी 1 अगस्त वीडियो कि कैसे श्रीलंका को कंसेशनल लोन्स देकर चाइना ने अपना जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर पाए. सो दिस काइंड ऑफ सर्कल दैट वी हैव डिस्कस इन दी 1 अगस्त वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो है ताकि जो है आपका एक डायनामिक अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं आप दिखा पाए आपके मेंस के आंसर में. विद दैट now let's move to our next article which is related to India China, particularly in the LAC line of actual control. अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जनरली आप ऐसे न्यू नेम्स नहीं देखते हैं, डिफेंस में कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर में काफ़ी कम कवर किए जाते हैं. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो देखते हैं ये जो जोरावर है वो क्या है. बट उससे पहले लेट मी ट्रेस माई स्टेप्स बैक. बट उससे पहले जैसे मैंने कहा दिस इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं LAC का, एंड दैट आई हैव कवर्ड इन दी 6 अगस्त वीडियो, जहाँ पर आई डिस्कस की क्या है इंडिया चाइना का रिलेशंस ओवर द ईयर्स कैसे रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1949 जहाँ पर PRC का फॉर्मेशन हुआ था. आई थिंक यू गाइस नो कि हम लोग के पास 2 हैं, वी आर हैविंग PRC एंड ROC. जो डायनामिक्स है PRC एंड ROC का दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट दैट ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन आवर न्यूज़ एनालिसिस.
सो पीआरसी क्या है, पीआरसी कब एस्टैब्लिश हुआ था, ओवर द ईयर्स हम लोग ने कैसे पीआरसी के साथ रिलेशंस रखे हैं। वी ऑल्सो कवर्ड एस्पेक्ट्स लाइक पंचशील जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी ऑल्सो कवर्ड कि एलएसी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है कि नहीं, द एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या है, कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब डाउनहिल पे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को यूटिलाइज किया जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द 6 अगस्त वीडियो। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर। जब तक आप ये नहीं समझोगे, जो बेसिक्स है वो नहीं समझोगे, आपको जो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स है वो आप समझ नहीं पाओगे, उसके पीछे की चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर फर्स्ट, देन नाउ लेट्स सी द एस्पेक्ट ऑफ लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर। सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ जोरावर। सो देखते हैं क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो जो आर्मी है, इंडियन आर्मी ने है पर्टिकुलरली लॉन्च अ प्रोजेक्ट नॉन एज जोरावर, प्रोजेक्ट जोरावर। अब ये क्या है, दिस इज एन इंडिजिनस मतलब इंडिया में बना हुआ लाइट टैंक है। नाउ व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इंडियन नेवी में, सॉरी इंडियन आर्मी में जो जनरल टैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द T-72 या T-90, ये जो टैंक्स हैं ये काफ़ी भारी होते हैं। वी आर हैविंग 45 टन्स और 46 टन्स की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये टैंक्स को हाई एल्टीट्यूड तक, माने कि LAC तक वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय नहीं कर पा रहे थे। और इस वजह से जो रिसेंट हैपनिंग्स हुए हैं वहाँ पर इंडियन आर्मी ने कहीं ना कहीं एक गैप देखा। उन्होंने देखा कि ज़रूरत है हम लोग को लाइट टैंक्स की, बट हम लोग के पास लाइट टैंक्स नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ द प्रोजेक्ट जोरावर केम इनटू इट्स एक्सिस्टेंस। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट जोरावर इज ओनली वन एस्पेक्ट। इसके साथ साथ ये जो लाइट टैंक के साथ साथ इंडियन आर्मी इज ऑल्सो डेवलपिंग सम अदर टेक्नोलॉजीज नॉन एज द लॉयटरिंग एमिशन, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निसेंस। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो आपके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वो उस पर अपग्रेडेशन लाए। सो दैट इज समथिंग जो कि इंडियन आर्मी चाह रहा है, कहाँ पर, LAC में लाने के लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है क्योंकि ये लाइट है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल टैंक्स, फॉर एग्जांपल T-72 और T-90 जो कि इंडियन आर्मी के पास ट्रेडिशनली है। तो इस लाइट वेट के कारण इट इज़ एयर पोर्टेबल। आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से आराम से LAC तक डिप्लॉय कर पाओगे इन केस ऑफ एनी हैपनिंग्स। एंड ये जो नाम है प्रोजेक्ट जोरावर, ये नाम कहाँ से आया? सो जोरावर जो है ये एक मिलिट्री जनरल का नाम है, जोरावर सिंह। काफ़ी लेजेंडरी मिलिट्री जनरल थे जो कि राजा गुलाब सिंह के आर्मी में थे, जो कि जम्मू के किंग थे। सो दिस इज़ हाउ ये जो प्रोजेक्ट जो लाइट टैंक है जो कि LAC में डिप्लॉय करना है, उसका नाम जोरावर रखा गया। He was a legendary military general. Now with that, now let's see the aspects of achieving 2070 net zero. अब जैसे मैंने कहा, this is only one of the commitments जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, and we are having other 4 aspects. बाकी 4 और कमिटमेंट्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रखे थे उनके पेरिस एग्रीमेंट में और काफ़ी और COPs में। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इस कमिटमेंट को ना देखकर UPSC के लिए वी वुड बी क्लबिंग ऑल दोस कमिटमेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं पंचामृत, पंच 5 अमृत, पंचामृत। सो ये जो पंचामृत का जो एस्पेक्ट्स है दैट आई हैव कवर्ड इन द 4th अगस्त वीडियो, जहां पर मैंने काफ़ी डिटेल में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, क्योंकि पंचामृत जो है वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज यू सी, जो नॉर्मल जो अपने कमिटमेंट्स हैं वो 2030 तक है। आप गीगावाट्स बढ़ाने का बात करो, एनर्जी ट्रांसमिशन का बात करो, एमिशंस का बात करो, जो भी आप बात करो, यू आर हैविंग अ टारगेट ऑफ 2030। बट जो नेट जीरो है, नेट जीरो इज ओनली कमिटमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट जो डेट लाइन रखे हैं, जो टाइम रखा है वो दैट इज़ 2070। बाकी सब 2030 तक है। एंड दैट इज़ वाई ये जो कमिटमेंट है ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जो इस पर एक मिस्टेक करते हैं, क्योंकि नॉर्मली 2030 है, वो कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि जो नेट जीरो का जो टारगेट है वो भी 2030 होगा, और इस वजह से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू रेफर टू द वीडियो हियर। एंड विद दैट नाउ लेट्स मूव टू अवर क्विज ऑफ द डे। सो टुडेज क्विज इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि प्रोजेक्ट जोरावर न्यूज़ पर काफ़ी टाइम से रहा है। सो इस वजह से द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल सिक्योरिटी। इससे आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एन लॉ नॉन एज मिसा लॉ। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड एज यूजुअल ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस इन द फॉर्म ऑफ PDF, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ
जो पीपीटी है जो जिसने हम लोग ने डिस्कस किया, वो पीपीटी इन द फॉर्म ऑफ एन पीडीएफ, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. सो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी जॉइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज ज्वाइन. एंड आई होप दैट यू आर लर्न अ लॉट. आज का जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए. वील बी वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज, बट एट द सेम टाइम वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ. सी यू सून. थैंक यू.